दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अवश्य काम आ सकती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कई ज्ञानवर्धक जानकारियां दी हैं। दोस्तों, उन्हीं में से कुछ नीतियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों का शत्रु ज्ञानी है, व्यभिचारिणी स्त्री का शत्रु पति है और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वे इस पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों यानी पशुओं के समान घूम रहे हैं। अपने से बड़े से द्वेष करने से जीवन का नाश होता है। शत्रु से द्वेष करने के कारण धन का नाश होता है। राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है, किंतु ब्राह्मण से द्वेष करने से संपूर्ण कुल का ही नाश हो जाता है। दोस्तों, जो बुद्धिमान है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास शक्ति नहीं होती। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि घर में गरीबी पर दरिद्रता आने की निशानियों के बारे में। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे आप अपनी गरीबी को दूर करके अपने घर के हालातों को सुधार सकते हैं। घर में होने वाली कई छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे रहते हैं। इन संकेतों को समझकर हम भविष्य में होने वाली बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली हो तो इसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है जिससे घर में मुसीबत, दरिद्रता आने के संकेत माने गए हैं। खाने पीने की नमकीन पदार्थों में काली चींटियों का पड़ जाना बुरे समय का संकेत है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगी हैं तो उन्हें तुरंत काट दें। घर में लगे पौधों को हमेशा हरा भरा रखें। घर में पेड़ों पर सूखी पत्ती रहने से बुध ग्रह खराब होता है और कर्ज में बढ़ोतरी होती है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, उन्हें सूखने ना दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक होता है क्योंकि ये दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख, समृद्धि व धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझें। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगा लें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि घर में टूटी हुई कंघी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप टूटी हुई कंघी से बाल बनाते हैं तो ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार गलत माना गया है। अगर आप टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल करते हैं तो समझ जाइएगा कि आपके घर में राहु और केतु का वास हो चुका है। इसीलिए टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। उल्टा झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने पर कलह होता है और घर में दरिद्रता का, गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू ना लगाएं, अशुभ होता है। उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है। झाड़ू को घर से बाहर या छत पर नहीं रखें क्योंकि ऐसा करने से घर में चोरी होने का भय होता है। दोस्तों, झाड़ू हमेशा छिपा कर रखें जिससे किसी को नजर न आए। जिस प्रकार धन को छुपा कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने जाने वालों की नजरों से दूर रखें। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने की बजाय कहीं पर भी रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना आम बात है। इससे खर्चे बढ़ जाते हैं, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाय या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर घर से ना भगाएं, इससे महालक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है वहां पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए अगली बार इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर आप किसी काम से घर से बाहर गए हैं और वापस आते ही आपको दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं
जाएं तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बस इस बात को ध्यान रखें कि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। बुरा समय भी जल्दी निकल जाएगा, बस ज़रूरत है हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखना शुभ समय का संकेत देता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिले तो घर में प्रवेश करने से पहले अच्छे से पूजा हवन आदि करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं होती और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का एक सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आ सकती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है। आंख के फड़कने से भी आने वाले समय के बारे में संकेत मिलता है। महिलाओं की बाईं आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत का इशारा है। अगर बाईं आंख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के योग जल्द ही आने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आंख फड़कने का मतलब अशुभ होता है। दाईं आंख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत है। पुरुषों की बाईं आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय नजदीक आने वाला है। पुरुषों का दाईं आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला होता है। इसी तरह कौवे से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसकी छत पर अचानक बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो ये उस घर के मालिक पर आने वाली किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत हो सकता है। दोस्तों, घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों का बार बार तड़क कर टूट जाना घर में दरिद्रता के आने के संकेत है। दोस्तों, सपने आना आम बात होती है। अच्छे बुरे सपने जैसे भी हो हमें इस सोच में डाल देते हैं कि आखिर उनका मतलब क्या है। वही कुछ ऐसे सपने हैं जो आपको संकेत देते हैं कि आपको आने वाले भविष्य में धन लाभ होगा या धन हानि। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप का सपने में दिखना शुभ होता है। सांप का सपने में दिखने का संकेत होता है कि सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन और संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमें बताएं और या फिर कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।